गायब होता है वही विल ढूंढने जाता है क्या कहीं? बीच में मुनीर दिखता नहीं कई दिनों, मोटिवेशन के लिए जाता होगा कहीं विल ढूंढने के लिए। नहीं, विल जाता है कि लंदन के लिए अंदर से सुरंग कोई खोद रखी है क्या? ये गौरव आपको ज्यादा मालूम होगा, कहाँ जाता है बीच बीच में विल ढूंढ रहा है? ये पाकिस्तानी कौम को नहीं पता लगा मुनीर कहाँ जाता है, बीच बीच में गायब हो जाता है और पूरी कौम उसको ढूंढ रही है कि हमारा सिपा सालार है कहाँ, ये लड़ेगा। उसने डायलॉग मारा कि अब जंग होगी और डायलॉग मारते गायब। अच्छा, लोग जोश में आ गए कि हाँ जंग होगी, अब जिसको लड़ना है वो मिल नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान, यही प्रॉब्लम चल रही है सबसे बड़ी। वहां असल में विल टू फाइट वाली बात नहीं होती है, वो जो विल अगर कहीं पुरखों ने छोड़ी होगी उसको लेके कहां भागा जा सकता है, सब कुछ बेच बाच के क्या लंदन जाके सेटल हुआ जा सकता है, ये वाली विल मेरे ख्याल से ज्यादा वहां कारगर होती है। ये देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर बीजेपी और संघ परिवार एक्टिव हो गए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी ड्रिल में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के सांसद विधायकों को शामिल रहने का निर्देश दिया गया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एजेंसीज काम कर रही हैं, इसमें वो लोग जो चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं उनको भी सामने लाया जा रहा है और उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप पहले एजेंसी से बात कीजिए, उनसे ट्रेनिंग का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़वाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए और ये बताइए कि उस तरह की स्थिति में क्या किया जाना है। सरकार भी साथ में, संगठन भी साथ में, और ये जनता जब साथ में आती है और सभी अंग साथ में आते हैं तो फिर इस बार तो मुझको अभी से दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये देखिए जरा, भारत ने पाकिस्तान पर दागा वाटर बॉम्ब। बगलियार बांध से भारत ने रोका पानी। रामबन में चिनाब नदी पर बना है बगलियार बांध। कल हमने बताया था आपको कि कल से सिलसिला शुरू हुआ। वहां के जब गेट क्लोज किए जाते हैं ना, एक के बाद दूसरा किया जाता है, तो ये अब काम कंप्लीट हो गया है। सलाल डैम के गेट भी बंद किए गए। झेलम नदी पर किशनगंगा बांध से भी पानी रोकने की तैयारी। अब ये वहां कहा जाने लगा है कि भाई साहब ऐसा है, जो धान बोना था ना उसको आप डिले कर दो। अभी फिलहाल वहां पे जो तारीख दी गई है ना, 20 मई दी गई है कि 20 मई तक आप अभी धान वान का कोई काम मत कीजिएगा, पानी वानी मिलेगा नहीं। तो ये वहां पे ये जो आप कह रहे थे कि ये दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर जी, एंड बी प्रिपेयर्ड, वी हैव गॉट न्यूक्स आल्सो। अब क्या कहेंगे? अब कुछ नहीं, वो रो तो रहा है वो टीवी पे कि बुरा कर दिया, मुझे मार दिया। वो रो रहा है, उसकी गला थर्रा रहा है, आंखें भर आई हैं उसको पता नहीं क्या करना है। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने एक ऐलान करा था कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं, अगर भारत पानी रोकता है तो ये हम मानेंगे कि भारत ने हमारे ऊपर युद्ध छेड़ दिया है और उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। हम डैम पे मारेंगे मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे डैम के ऊपर। तो मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, भाई साहब 24 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारी नदियां सूख रही हैं, खेत खलियान सूख रहे हैं, जो बम मारना है जल्दी मारो। ये वही वाली बात है। ये वो आपने सुना होगा कि मेरे को मारा तो मारा, इसको मार के दिखा, अच्छा इसको मारा तो मारा, उसको भी मार के दिखा। जब सब पिट गए तो बोले इसलिए कहा था कि सब पिट जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई हंसेगा नहीं। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के झूठ पर स्ट्राइक। भारत की धाक के आगे पाकिस्तान का एजेंडा फेल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थ्योरी को नकारा। असल में पाकिस्तान वहां ये कह रहा था कि भारत ने ही वो आतंकवादी हमला करा दिया है, इसलिए करा दिया ताकि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ाया जा सके। अरे भाई साहब, इस तरीके का झूठ जाके कम से कम ऐसा बेचो जो बिक सके। ये ले जाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे थे। क्लोज डोर मीटिंग शायद इसीलिए कराई जाती है कि जब जूते पड़े पाकिस्तान को तो बाहर कोई देखे नहीं, आवा और बाहर मुस्कुराते हुए निकल सके। वो भी कोई मुनीर ही है, वो भी कोई असीम मुनीर के कोई मुनीर कुछ उनका भी नाम है, वो भी हंसते हुए बाहर निकले। ये अंदर जूते पड़ने के बाद बाहर मुस्कुराते निकलने की जो कला है, ये पाकिस्तान से सीखी जा सकती है। बिल्कुल साहब, ये जो परमानेंट है ना उनका एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, जिस मुनीर की आप इनका नाम ले रहे हैं, इस मुनीर को अरेस्ट करा गया था अमेरिका में, फिर इसको छोड़ा गया डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो गई वो, इतना मारा। तो फिर उसको अरेस्ट करा, फिर पता लगा उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको अमेरिका से निकाल दिया, फिर अब वापस आया है। लीजिए, ये असीम है सर, असीम मुनीर नहीं, असीम। वो ISI वाला भी असीम, ये भी जनरल भी असीम, और वो जो वहां पे है इनका रिप्रेजेंटेटिव वो भी असीम। एक मुनीर हुआ करता था यूएस में इनका, वो भी डिप्लोमेट था बहुत बड़ा। तो ये इनके पास शायद नामों को लेकर भी टोटा है। क्या नाम? अच्छा, असीम रख दो, असीम को बना दो। प्रतिशोध की तरफ हर गुजरते दिन के साथ कदम और बढ़ते जा रहे हैं। वो जगह कहां है, कौन सी है जहां कर ये प्रतिशोध असल में उस रंग में आकर और फिर समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, ये कोई नहीं जानता। और ये जो सस्पेंस है ना, यही रत जगे। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल पर चर्चा। बैठक में कई टॉप ऑफिसर्स मौजूद रहे, NDMA, NDRF और रेलवे के ऑफिसर्स मौजूद रहे। उस समय जब कहीं किसी तरीके की कंटिंजेंसी है, उस समय सारी ये जो हमारी एजेंसीज हैं सिनर्जी में काम कर सके, इसके लिए बैठक बुलाई गई। एक के बाद दूसरी बैठक, हर बैठक का अहम रोल और हर बैठक में होने वाले अहम फैसले। ये जो मॉक ड्रिल होगी, इसमें जाहिर है क्या क्या होगा, किन किन लोगों को अलर्ट पे रहना है, एजेंसीज उस तरीके उस समय कैसे सिनर्जी में काम करेंगी, ये जो बातें हो रही हैं। अब जब 244 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये तमाम जगहें ड्रिल में शामिल होंगी,
इसके पीछे बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, सिचुएशनल एनालिसिस होता है। क्या क्या हुआ होगा और आगे क्या होने वाला है, गौरव क्या देख रहे हैं आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को तैयार करा जा रहा है और मुझे यह भी लगता है कि सिर्फ ये जो कुछ जिले हैं जिसमें हो रहा है इसके बाद भी होगा। पहली चीज, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो मिसाइल्स भी हैं जो साउथ को हिट कर सके। पहली बात, इट्स नॉट जस्ट सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ, ऑल्सो साउथ, और साउथ में भी कुछ जगह है ये बात। अगर आप मैप पे देखें जहां जहां पे ड्रिल होनी है वहां पे भी है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे भारत में तो ये लोग तैयार होंगे, 71 के बाद पहली बार ये ड्रिल हो रही है, भारत में लोग तैयार होंगे, एक मानसिकता रहेगी, ठीक है हूटर बजना है, सायरन बजना है, हमें कवर लेना है किस तरीके से, लेकिन इससे ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पाकिस्तान में है। और क्यों है पाकिस्तान में इफेक्ट, ये भी मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान में दिनेश इसलिए ज्यादा इंपैक्ट चल रहा है भारत से, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो भारत ने मन बना लिया कि युद्ध होना ही होना है, अब टल नहीं पाएगा। मैं कुछ चीजें और जानना चाहता हूं, तब तक मुझे प्लीज टैब मुहैया कराइए जिससे मैं दिखाऊंगा कि कौन सी वो 244 जगह हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, 243। लेकिन मैं तब तक एक बात जानना चाहता हूं सर, जैसे आयरन डोम या इस तरीके के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो शील्ड करते हैं, बचाते हैं अपने पूरे इलाके को, अपनी टेरिटरी को। हमारे पास उस हिसाब से क्या क्या आपको दिखाई देता है? देखिए, हमारा जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, आयरन डोम की जो आपने बात की है, जिसमें ऑटोमेटिकली अगर उनके मोटर्स आते हैं तो आयरन डोम अपने मोटर्स चलाता है और उनको एंगेज करता है। वो एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर के ऑटोमेटिक शुरू होता है। लेकिन एक छोटे एरिया के लिए वो सफिशिएंट है। हमारे जैसे बड़े देश के लिए हमें मल्टी लेयर एयर डिफेंस चाहिए नेटवर्क। उसमें ऐसी मिसाइल्स हैं जो छोटी दूर मार करती हैं, ऐसी मिसाइल जो बड़ी दूर तक मार करती हैं, ऐसी उसमें सबसे मतलब दुश्मन की मिसाइलों को, चीजों को इंटरसेप्ट करते हैं, मिसाइलों को, चीजों को, ड्रोन्स को और एयरक्राफ्ट को जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट। ये जो आपने ड्रोन कहा ना, इसको लेकर मेरे दिमाग में बड़ी, और मैं बहल साहब आपसे जानना चाहूंगा वो खास तौर से कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ उसने ड्रोन्स ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया था। एक तरीके से वो पहली बार दुनिया ने देखा कि ड्रोन क्या कर सकता है। टर्की का जहाज जाना, पाकिस्तान में उतरना, और टर्की ने ही बैरक्टियार TB2 दिए थे उस समय जिन्होंने पूरी स्थिति बदली थी। क्या ये एक चिंता है? वो आगे सवाल, लेकिन पहले अपनी बात। दिनेश, इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। वहां जो प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपना सॉफ्ट डिफेंस इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू हमें उन ड्रोन्स को गिराना है। वो ड्रोन्स अब उतने ताकतवर नहीं रह गए जितने उस वक्त थे। वो सरप्राइज थे, वो दुनिया के सामने सरप्राइज थे, उनको पढ़ा जा चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर इनको बड़े कमेंट, हालांकि अभी आप जब देख रहे थे आपको विंडो में फिरोजपुर वाली ब्लैकआउट दिखाई, कमेंट, हालांकि अभी आप जब देख रहे थे आपको विंडो में फिरोजपुर वाली ब्लैकआउट दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो ब्लैकआउट था। वो अंधेरा इसलिए था क्योंकि वहां पूरा अंधेरा किया गया। एयर रेड की सिचुएशन में कंप्लीट अंधेरा होना चाहिए ताकि ऊपर से जो फाइटर जेट्स अगर दुश्मन के देख रहे हैं उनको पता ना चले कहां पर क्या इंस्टॉलेशन है। अब जरा देखिए, यहां फायर कीजिए एक के बाद एक। 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। मैं इंपॉर्टेंट जगह आपको दिखा रहा हूं। 244 आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें टाइम जाया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह सभी जगह से ताल्लुक रखने वाली। अब जैसे सबसे ज्यादा करीब से जो एकदम बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके हैं, अब जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को ही ले लीजिए, यहां पर क्या होगा, क्या होने वाला है, ये खास तौर से पंजाब में फिरोजपुर में जिस तरीके से आपने देखा ब्लैकआउट करके वहां एक्सरसाइज की गई, ये इन तमाम जगहों को सर ये कैसे देखा गया होगा कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन हुआ होगा? ये थ्रेट परसेप्शन कैसे मेजर किया गया होगा सर? देखिए, ऐसा है कि जब आप ये बता रहे हैं मैं इसको रोल भी करता रहता हूं। जी दिनेश, ये जो थ्रेट परसेप्शन है ये जो सिविल डिफेंस वाले हैं उन्होंने निकाला है, और जरूरी है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से उन्होंने इनपुट लिया होगा